हेलो एवरीवन। बहुत सारे टीचर्स जो अपना ऑनलाइन करियर चालू करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि हम कैसे चालू करें, कहाँ चालू करें, कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा, क्या ये स्टेबिलिटी देगा, हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे कि नहीं, एंड so many more confusions, right? So in this video I'm trying to solve out as many as confusions. नमस्कार, मेरा नाम है नुपुर रॉय भौमिक एंड आई एम अ टीचर सिंस मोर देन 12 years नाउ। बहुत सालों से मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ और मैं मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ काम करती हूँ, के साथ कर चुकी हूँ एंड काफ़ियों के साथ मैं अभी भी कर रही हूँ। सो जो फर्स्ट पॉइंट मैं अपने जर्नी के हिसाब से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो यही है कि ट्राई टू फाइंड आउट एज मेनी एज कंपनीज एज यू कैन। बिकॉज क्या होता है कि हमें खुद से सर्च करना पड़ता है एंड हमें खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन कौन सी कंपनीज है जो हमारे क्लास लेवल और हमारे सब्जेक्ट एरियाज में काम कर रही है और कहाँ पे उस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हमें ईजिली अवेलेबल होगी। The first thing which you need to keep in mind is search as much as possible, try to figure out companies and फिर वहाँ पे अप्लाई करिए। जो सेकेंड पॉइंट है वो यही है कि once you applied, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी रिप्लाई आने में, रिस्पॉन्स आने में, दैट वेदर यू आर सिलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड। मुझे भी टाइम लगा। सो मैं क्या करती थी, आई ट्राई टू कॉल देम बैक, कि मैं खुद ही उनको कॉल करती थी, मेल करती थी टू फाइंड आउट कि मेरे एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। सो दे विल रिस्पॉन्ड मी बैक कि क्या है, आगे क्या होने वाला है या कितना टाइम लगेगा। दे यूज टू इन्फॉर्म मी। सो दैट इज द सेकेंड स्टेप विच आई यूज टू फॉलो। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, दैट वी नीड टू कीप इन माइंड दैट इन विच एवर सब्जेक्ट वी वॉन्ट टू अप्लाई, वो सब्जेक्ट का हमें प्रॉपर नॉलेज हो। अदरवाइज हम फर्स्ट टेस्ट को ही क्लियर करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट और यू कैन से द फर्स्ट इंटरव्यू राउंड जो होता है वो इसी पे ही बेस्ड होता है। सो कीप इन माइंड विच एवर सब्जेक्ट यू आर हैविंग, यू हैव अ गुड कमांड ऑन दैट एंड यू कैन डिलीवर इट नाइसली। एंड एक जगह नहीं, मल्टीपल कंपनीज में ट्राई करिए एंड ट्राई टू फिगर आउट विच एवर कंपनी सूटेबल टू यू, जिसका मॉड्यूल और जिसका everything, payment structure and everything suitable to you, please apply there and continue with the interviews. The third part जो मैंने realize किया है while the companies when they used to take our interview, वो इस चीज़ को बहुत monitor करती है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हमें उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, ये तो उन्हें समझ में आ गया, बट हम कैसे पढ़ाते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा बॉन्डिंग कैसा है स्टूडेंट के साथ, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे उसका अट्रैक्शन अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट उनके कस्टमर है। सो उनका फोकस है कि वो रिटेन करें, उनको टीचर पसंद आए। जब टीचर पसंद आती है ऑटोमेटिकली वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ। जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तब उनकी एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। सो वो टीचर उसके लिए वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मेक श्योर दैट चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ पॉइंट विच आई बिलीव एंड जिसके लिए मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं, दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी एक्सप्रेसिव एंड हमको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी काम करना चाहिए। स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग विद यंग किड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड हैव देयर अटेंशन टूवर्ड्स अस, बिकॉज उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम अपने एक्सप्रेशंस के साथ एंड थोड़ा बहुत वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ उनका जो ध्यान है अपनी तरफ ला सके। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ओल्डर किड्स एज वेल, बिकॉज उनका भी अटेंशन स्पैन का थोड़ा सा रहता है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या बोर हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी कभी कभी हमें उनके साथ नॉन फॉर्मल कन्वर्सेशन भी करनी चाहिए, लाइक व्हाट यू लाइक, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर द क्लास और समथिंग लाइक दैट। सो उससे क्या होगा कि उनका
उनका मन लगा रहेगा क्लास में। बिकॉज क्या होता है कि वो हमें बहुत छोटे से एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा इतना सा ही पार्ट विजिबल होता है। सो इन दैट पार्ट ओनली वी नीड टू मेक श्योर कि वो बच्चा पूरे 1 आवर की क्लास में, पूरा 1 आवर या जो भी उस पर आपके जो आपका जो ऑनलाइन टीचिंग का जो पीरियड है, जो भी 1 आवर है, हाफ एन आवर है, या जितना भी है, उसमें आपके साथ वो बना रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज क्लासेस सारे रिकॉर्ड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सारे एडुटेक कंपनीज दे मेक श्योर दैट दे शुड रिकॉर्ड द क्लास so that students or the parents can watch it later, right? So most of the time these classes recorded, and कभी कभी उनको खुद भी अपने ऑडिट के लिए या फिर अपने सुपरविजन के लिए वो आपकी क्लासेस को मॉनिटर करते हैं। मेक श्योर आपका अपीयरेंस प्रॉपर हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम कैसे भी कैमरा के सामने आ जाए वो रिकॉर्ड हो जाता है। हमारे आसपास क्या चल रहा है, हम कहीं कैमरा या लैपटॉप लेके इस रूम से उस दूसरे रूम ट्रैवल तो नहीं करें। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका ख्याल रखना हमें बहुत ज़रूरी है। हम स्टडी एक वाईफाई के साथ एक स्टडी प्लेस में हम अपनी क्लास ले सकें, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमको वही कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। हम कैसा पढ़ाते हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमारा सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, ये सारा ही कंबाइन करके हमें एक अच्छे टीचर की कैटेगरी में लेके आता है। इक्वली इम्पॉर्टेंट। इसमें मैं कुछ एक और चीज़ ऐड भी करना चाहूँगी कि काफ़ी वेबसाइट्स में हमें राइटिंग पैड, दैट यू कैन से डिजिटल पेन एंड पैड, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। So it is okay if you don't have it in few website where it is not required, but कहीं कहीं required भी होता है। That means you need to have a digital pen and a pad. उसमें राइटिंग की आप एक लेके रख सकते हैं, उसमें आप थोड़ा राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एंड वो आपको बहुत हेल्प करेगा एनोटेशंस में एंड प्रॉपर राइटिंग में। Make sure you have it. And these are few points which I want to discuss with you all. I hope you liked it. Even if you have some more questions which you want to ask me, please ask in the comment section, and I'll try my best to give you answers. And I'm going to make few more videos for you all. Thank you so much.